एक सवाल की असीमता के बारे में क्या जान पाना संभव है? संभव है कि उसकी असीमता का समझ नहीं बना पाए, लेकिन क्या उसके एहसास को ही महसूस कर सकते हैं? यह कितना रोमांचकारी होगा। क्या रोमांच स्वयं को जोखिमों के समक्ष ले आना नहीं है? दैनिक जीवन के जोखिमों के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? दैनिकता से जो सपने उभरते हैं, उन सपनों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? होने वाली होनियों को कौन जान पाया है? क्या तुम मानते हो कि किसी तरह का होना ना होने को भरता नहीं है? जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है उसको खोने में डर कैसा? खोने से क्या अपेक्षा रखते हो? जो कभी नहीं मिलेगा वो क्या मालूम होता है, या जो कभी नहीं मिलेगा क्या ज्ञात होना क्या करता है? अपना होने का मायने क्या होता है? भीड़ में खुद को कैसे देखते हो? ये भीड़ है कि समझ कहाँ से आती है? कब लगता है जिसे जानते हैं उससे अच्छे से वाकिफ नहीं है? क्या किसी से वाकिफ होना उसके प्रति जो जिज्ञासी होना चाहिए उसको रोक देता है? रहस्य क्या रचता है? जो बन गया है वो अलग अलग परतों में है। हम परतों को तो समझ पाते हैं, मगर बनने का समझ कहाँ से आता है? कोई जांच पड़ताल जब मुकम्मल होती है तो वह जिस डिमांड से शुरू की गई थी वो अंत में सेम रहती है। किसी व्यक्ति ने कहा, मैं 1988 में यहाँ आया था। वो अपने पलायन के बारे में बता रहे हैं या यहाँ होने को बता रहे हैं? जहाँ खुद को साबित करना होता है वहाँ किस तरह के जीवन पे असर करते हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ जीवन को समझना समझाना जरूरी नहीं है? कोई नक्शा कब महत्वपूर्ण हो जाता है? कब साइन बोर्ड की जरूरत नहीं होती? एक याद कब तक महफूज रहती है? एक दूरी से चीजें बेहतर दिखाई देती है। ये दूरी तय कैसे होती है? सड़क पे उभरी दरारों से उस पे गुजरे कारवां को क्या महसूस किया जा सकता है? भाषाएं कैसे सफर करती हैं? किसी का चलन में आ जाना क्या दर्शाता है? कब लगने लगता है कि बनी बनाई अवधारणाओं से आगे बढ़ना चाहिए? खाना बदोश जीवन की मंजिलें कैसे सोच सकते हैं? साझा करने के गुण कहाँ कहाँ तलाश पाते हैं?
सरहद बनाने वाली तारें कटीली क्यों होती हैं? आप खतरे में आ सकते हो। जब ये कोई दूसरा बताता है तो उसका क्या मतलब होता है? कब कोई अनुमान अनुमान नहीं रहता? किसी भी तरह की परीक्षा लेने के पीछे मकसद क्या होता है? निर्णय जरूरी है, लेकिन वह कब महत्वपूर्ण हो जाते हैं? जब लगता है दूसरा मौका मिलना चाहिए, उसका एहसास कहाँ से आता है? कैसे पता चलता है कि गलती को सुधारा जा रहा है? किसी दूसरे के लिए निर्णय लेना कब बेबुनियादी हो जाता है? क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं, इसका संवाद कब जरूरी लगता है? कब इच्छा विरुद्ध फैसले लिए जाना स्वीकृति में होता है? प्रियजन के लिए जो चिंता है वो कब हावी हो जाता है? बिना परिस्थिति के संतुष्ट होने के मायने क्या होते हैं? दुनिया में कितने विभिन्न तरह के जोरा जोरी हैं, उससे वाकिफ होने से और उसके साथ रहने में खुद को कैसा पाते हैं? नौसिखिया की जरूरत की मांग कहाँ से आता है? कुछ खो गया है और कुछ भूला गया है का अंतर कहाँ से आता है? वो शख्स कहते हैं कि वो लोगों को याद नहीं करते, बल्कि अपना वो रूप याद रखते हैं जब वो उन अभिव्यक्तियों के साथ होते हैं। बहु जीवन में होने का ज्ञात कहाँ से होता है? कैसे पता चलता है कोई जीवन सफल है? सफलता का थ्रेशोल्ड क्या है? क्या ये अंकित किया जा सकता है? जीवन निरंतर बदलाव में है, पर फिर भी कोई पॉइंट की तलाश है जिसे अंकित किया जा सके। आखिर क्यों? कब लगता है किसी को दुत्कारा जा सकता है? जब कोई कहता है कि उनका बेटा दुनिया में खोता जा रहा है। दुनिया में खो जाना क्या है? वो क्या है जो खो तो गया है पर फिर भी है, किसी और रूप में, किसी और प्रकार में। क्या याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भूल जाने का डर है? यादों में क्या तलाशते हैं? अजनबी हूँ का एहसास कहाँ से आता है? किसी से मिलने के बाद वो क्या एहसास होता है जो रह जाता है? किस तरह की अभिव्यक्तियों की मांग होती है जब अनुभव या अतीत के आगे बात करने के लिए? बिना भूख के क्या किसी जीवन को सोचा जा सकता है?
कहानी का सूत्रधार कहानी को लेकर चलता है या उसके देखने वाले दर्शकों को? जो बोला गया है और जो सुना गया है उसके गैप की समझ कब इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिन माहौलों में हम शामिल होते हैं उन्हें कितना समझ पाए हैं? खुद के शरीर के साथ क्या रिश्ता है? क्या कोई कभी किसी समय के लिए भी अकेला है? क्या मुखौटे के अंदर का शख्स मुखौटा पहने होने तक अपने आप को भूल जाता है? किसी चीज को निरंतर करते रहने से उस चीज को ज्यादा समझ पाते हैं या उसके थ्रू खुद को? आदत को तैयार करना क्या है? बोरियत में होना क्या है? क्या बोरियत में होने के मायने बदलते रहते हैं? अभी कहाँ है? अभी कितने समय का है? सवाल कब पनपते हैं? सवालों से जुड़ी जिज्ञासा कब चुभने लगती है? सवाल को स्वयं तक पहुंचा देना क्या यह पूरी तरह से खुद पर होता है? सवाल कब प्रहार करते हैं? किस तरह के प्रहार को अपने अंदर लेकर चलते हैं और कब लगता है उससे मुक्त हैं? जिसे छोड़ दिया जाता है क्या उससे पीछे छुड़ाया जा सकता है? फॉलो करने का चॉइस कहाँ से आता है? फॉलो कितना वॉल्यूम लिए होता है? सीमाएं कैसे निर्धारित होती हैं और कौन इसका निर्णायक है? क्या मापदंड एक आसान तरीका है स्वयं को उस सोच या सवाल से दूर रखने का? किस तरह के मापदंड को हम स्वयं दूर करते हैं और कोई मापदंड हमें कैसे आकर्षित करता है? किसी चीज को जब छूते हैं तो उस क्षण को कैसे माप पाते हो? वो कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूँ मगर मेरी अपनी भी लाइफ है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो क्या है जो इंटरनल लाइफ के एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेट कर देता है? मल्टीपल पर्सोना लेकर जीना क्या होता है? उनका आपस में द्वंद्व होना किस तरह की पॉसिबिलिटीज लाता है? क्या सत्ता कभी इंटरनल लाइफ को समझने की कोशिश करती है? किस तरह की जगह का ख्याल करते हैं जहाँ पहचान की ज़रूरत महसूस नहीं होती? अगर जिंदा होना और जिंदगी जीने में फर्क है
तो वो क्या एहसास है जो बताता है कि जीवित है? सामाजिक जिंदगी में एकांत की क्या अहमियत है? एकांत को कैसे जिया जाता है? अलग रखने का मतलब क्या है? क्यों कुछ चीज़ें लोगों को अलग रखना होता है? आसपास वो क्या है जिससे डर लगता है? ऐसा कब होता है जब अपने ही कदमों के निशानों से डर लगे, जबकि उसे हमने खुद बनाए हैं? व्यक्तियों को भय की तरह सोचा जाता है। यह भय उस तक पहुंचने से है या उसके लिए तैयार नहीं है से है? कब खुद से झूठ बोलना संभव है? नकारात्मकता में रहना क्या खुद तक ही सीमित रखता है? अगर जीवन को सार्वजनिक लिखना हो तो अस्वीकृति को कैसे देखा जाए? वो क्या है जो सिर्फ आपका है और जिस पर किसी और का कोई हक नहीं है? वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। अगर इस स्टेटमेंट को सोचा जाए तो सबके जैसा होना अपने आप के क्या दर्शाता है? लिबास को कैसे सोचा जाता है? कुछ धारण करना है या कुछ छुपा देना? छुपा होने का मतलब क्या है? आसपास के माहौल में होते बाहरी की बदलावों को अब कैसे अपने अंदर उतार पाते हैं? भागते और ठहरे हुए समय को कैसे सोच पाते हैं? जीवन में पॉज के क्या मायने हैं? किसी आवाज तक पहुंचना क्या होता है? समाज में क्या अपना है को संवारा जाता है, लेकिन उसका डिजायर कहाँ से आता है? कंफर्ट और मटेरियल के बाहर डिजायर को कैसे समझा जाए? क्या खुद को भुला देना ही खुशी देता है? खुश रहने के लिए क्या बेहतर विकल्प है? अगर नॉस्टैल्जिया एक चक्रव्यूह है तो उसमें फंसने का क्या कारण है? सबकी अपनी एक छवि होती है, शायद सार्वजनिक और इंटरनल दोनों अलग अलग। लेकिन किस छवि को स्वीकारा जाए, ये कैसे डिसाइड करते हो? अगर नाम और क्या करते हो को हटा दिया जाए तो परिचय क्या होगा? परिचय बौद्धिक है या दैनिक? काम और पहचान के बाहर किस तरह की संवाद की मुमकिनता है?
कौन सा पड़ाव है जहाँ एक नौसिखिया नौसिखिया नहीं रहता? बिना दिलचस्पी के आकर्षण कैसे बांधे रखता है। किसी सवाल या थॉट से बने रहने का क्या मतलब है? किस तरह की सिचुएशन में खुद को सवालों से घिरा पाते हो। किस तरह के सवाल हैं जो समय समय पर रिपीट होते हैं? किसी जगह को अपने अंदर दाखिल कर लेना क्या होता है। किसी के प्यार में होना स्वयं के और समीप आ जाना है क्या? वो क्या है जिससे समीपता को देखा जाता है। समझना पूरी तरह से स्वयं पर निर्भर है या हमारा आसपास भी उसका भागीदार है? किसी की भागीदारी में होने का पहचान कहाँ से आता है। खुद को पुश करना है का डिमांड कहाँ से आता है? कब लगता है जुनून हद पार कर गया है। वो क्या फोर्स है जो किसी को रिस्क लेने के लिए उकसाता है? क्या कोई अपना जीवन क्या पाया और क्या खोया से बाहर समझा पाएगा। जब कोई घर से बाहर निकलते हैं तो क्या किसी चीज की तलाश में है या दैनिकता में है? बिना थकावट के वो क्या चीज़ है जो आपको नींद दिलाती है। कब किसी की सोच कल्पना उसको डराती है? कब लगता है कि जोखिम लिया जा सकता है। तुलनात्मक जीवन के साथ खुद को कैसे एडजस्ट किया जाता है? आप कुछ करते हो वो आपकी क्षमता है। आप कुछ नहीं करते हो वो आपकी चॉइस है। बट आप कुछ नहीं करोगे वो दायरा कहाँ से आता है। किसी यकीन पे भरोसा कहाँ से आता है? जज्बात पे कब काबू ना रख पाने को दुनिया किस तरह से कबूलती है। क्या होगा जब भाव अनियंत्रित हो जाए? क्या सच को जज्बात के नियंत्रण में देखा जा सकता है। क्या ये माना जा सकता है कि कभी कभी खुद के मन में जो अंतर्द्वंद होता है वह भाव पे अपने नियंत्रण खो जाने से बनता है? क्या खुद के साथ समझौता करना खुद की नामंजूरी से सिखाया जा सकता है। त्याग को बताना क्या है? सच क्या होता है।
दिन की रोशनी और रात के अंधियारे को क्या कहोगे? ज्ञान जब चटकता है तो तब क्या होता है? एक चुटकुला हंसी कैसे दिलाता है? मजाकिया हस्ती में किस तरह के रियाज को देख पाते हैं।